बच्चों हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म मतलब एग्जाम्पल मैंने बताया था, जैसे सो बबल है, साबुन का बुलबुला। ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर वाटर, पानी के ऊपर तेल की कुछ बूंदें स्प्रेड कर दी गई। तो ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ थिन फिल्म। और इस थिन फिल्म के दो केस बनते हैं। एक तो लाइट उस फिल्म से रिफ्लेक्ट हो जा रही है, तो ये हो गया ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। दूसरा उसको पास करके जा रही है, ये ट्रांसमिटेड लाइट। तो हम लोग इसके प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रहे थे इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, और उसमें रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस निकाल लिया था, जो कि आया था डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। इक्वेशन 11 आपका था वो, शायद वो हम देख लेंगे, आप देख लीजिए कौन सा था, शायद इक्वेशन 11 ही था। दैट वाज रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। थिन फिल्म्स, इसका थिकनेस क्या था? एक फिल्म है, थिकनेस टी है, यहाँ टी है, फिल्म का थिकनेस, म्यू है फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इससे जब लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर गई अपर सरफेस से और लोअर सरफेस से, फिर रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस जो निकला लाइट रेस से, जो पाथ डिफरेंस निकला वो 2 म्यू टी cos r निकला था। और उसमें हमने स्टोक्स लॉ लगाया था कि लाइट जब रेयरर से पड़ती है डेंसर के इंटरफेस पे और फिर रेयरर में ही लौट जाती है, तो लैम्डा बाई 2 का एक पाथ डिफरेंस और आ जाता है। इसलिए जो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस डेल्टा था, दैट वाज डेल्टा डैश माइनस लैम्डा बाई 2। और क्योंकि डेल्टा डैश आपका क्या है? 2 म्यू टी cos r, तो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस कितना आया? दिस रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस बिकम्स डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2। और ये आपका इक्वेशन 11 था। अब ये जो है इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस निकला है। हमने बताया था इंटरफेरेंस के डेफिनेशन में कि हमारे पास दो इंटरफेरेंस है, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज का कंडीशन, दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज का कंडीशन। तो इस पाथ डिफरेंस को हम दोनों के पाथ डिफरेंस से सेटिस्फाई करेंगे, तब पूरा कंडीशन हमको निकल के मैक्सिमा और मिनिमा का आएगा। ठीक है, तो केस 1 पहले हम क्या लेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस 1 फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए या मैक्सिमा के लिए, तो मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस क्या होता है? n लैम्डा के बराबर होता है। और मैक्सिमा पाथ डिफरेंस क्या हुआ? पाथ डिफरेंस हम ऐसे लिख रहे हैं, इट इज डिफरेंस डेल्टा, ये क्या है? इट इज n लैम्डा। दिस इज पाथ डिफरेंस फॉर मैक्सिमा। अब ये भी पाथ डिफरेंस है, और ये जनरल पाथ डिफरेंस जिसमें आपको नहीं पता कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है इस जगह पे, तो ये दोनों ही पाथ डिफरेंस क्या होंगे? फिर कंपेयर कर लिए जाएंगे। कंपेयरिंग 11 एंड 12। कंपेयरिंग 11 एंड 12, तो क्या हो जाएगा आपका? ये जो 2 म्यू टी cos r माइनस लैम्डा बाई 2 है, ये n लैम्डा के इक्वल होगा। दोनों के LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, तो ये लैम्डा बाई 2 उधर चला जाएगा। 2 म्यू टी cos r क्या है? n लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2। इसको और क्या लिख सकते हो? 2n लैम्डा बाई 2। n लैम्डा को क्या आप लिख सकते हैं? इट इज 2 म्यू टी cos r
2n लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2, 2 कट जाएगा, लैम्डा बचेगा, दोनों में कॉमन क्या है, लैम्डा बाई 2, इट बिकम्स 2 म्यू टी कॉस आर, दिस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2n, यहाँ बचेगा 1 लैम्डा बाई 2। ये इक्वेशन 13। 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये कंडीशन हो गया मैक्सिमा का या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। अगला है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या मिनिमा। केस 2 और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मिनिमा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम उसका पार्ट डिफरेंस लिखेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। पाथ डिफरेंस बिकम्स ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ऑड मतलब या तो 2n प्लस 1 होगा या 2n माइनस 1 होगा, दोनों हो सकते हैं। लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल तो क्योंकि यहाँ माइनस है तो हम 2n माइनस 1 ही ले के चल रहे हैं। बस अंतर यही दोनों में होता है कि अगर 2n प्लस 1 है, n 0 से शुरू होता है, 2n माइनस 1 लिया है तो n 1 से शुरू होगा। ओके, तो फॉर मैक्सिमा हो गया। फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस जो है, फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस डेल्टा जो आपका आता है इट इज 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ 2n माइनस 1 और 2n 1 प्लस से मतलब नहीं है, यहाँ मतलब है ऑड मल्टीपल से। हमने 2n माइनस 1 लिया क्योंकि यहाँ माइनस था तो दोनों कट जाएंगे आसानी से, 2n प्लस 1 भी ले सकते हैं, है ना। तो ये पार्ट डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 है। अब ये भी पार्ट डिफरेंस, ये भी पार्ट डिफरेंस है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे पिछली बार की तरह, और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कंपेयरिंग 11 एंड 14, कंपेयरिंग 11 एंड 14 क्या हो जाएगा, ये 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। तो ओपन कर लें ब्रैकेट को, इधर रख कर दें, बस थोड़ा सा ही स्पेस तो हमको चाहिए। आज का लेक्चर बहुत छोटा सा हो गया, कोई बात नहीं। तो ये हो गया आपका 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो 2n लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, ये 2 कट गया, ये कैंसिल हो गया, लैम्डा बाई 2 यहाँ से, यहाँ क्या बचा 2 म्यू टी कॉस आर, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल टू n लैम्डा, इक्वेशन 15। तो जब 2 म्यू टी कॉस आर क्या होगा, n लैम्डा, यहाँ n का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, n लैम्डा मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1 मतलब क्या, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, तो जब 2n प्लस 1 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू, तो उस समय क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। और जब 2 म्यू टी कॉस आर की वैल्यू n लैम्डा यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा के बराबर होगा, इसके इक्वल होगा, उस समय क्या मिलेगा हमको, मिनिमा मिलेगा थिन फिल्म में। तो ये दो केसेज हैं, मैक्सिमा और मिनिमा के। ओके, ऑल द बेस्ट। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में यहीं तक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे ट्रांसमिटेड लाइट, जब लाइट पार करके गई है थिन फिल्म को, उस केस में कितना पाथ डिफरेंस होगा और क्या कंडीशन बनते हैं।
थैंक यू।